मंडे को बाजार खुलते ही क्या एक भयंकर तबाही होने वाली है दोस्तों। क्योंकि बाजार में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहे हैं या स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से अप मूव की गारंटी या अप मूव को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल बाजार किस तरीके से काम कर सकता है, यानी कि मंडे को जो स्ट्रक्चर ये बने हैं इस स्ट्रक्चर का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वह किस तरीके से हमको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, बाजार को नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से जब मैं आप लोगों को सेल ऑन राइज बोल रहा हूँ, तो बाजार जब भी ओपन होता है आपको नीचे की तरफ ही ढकेलता है। आज के लिए भी मैंने आपको यही बोला था। रोज़ आप वीडियो देखते हैं और वीडियो में रोज़ यही चीज़ें बोली जाती हैं। कल भी आप लोगों को पूरा प्रॉपर जो है 530 तक के लिए 500 तक के लिए लेवल दिए गए थे और हर एक चीज़ को प्रॉपर समझाया गया था। यही बताया गया था कि अगर 500 के ऊपर बाजार टिकता है तो एक चैनल में हो जाएगा। जब जब आप इस चीज़ को देखोगे आज, तो बाजार जब रुकता है तो लास्ट में आपको यही चैनल देखने को मिलेगा कि जो मैंने कल की वीडियो में समझाया था वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एलियट वेव थ्योरी के आधार पे बाजार में आने वाले समय यानी कि मंडे को क्या संभावनाएं बन रही हैं? क्या बाजार यहीं से जो हाई बना है आज, मतलब जो बंद हुआ है वहीं से गिर जाएगा? ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी और बाजार गिर के कम से कम 1000 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, या यहीं से सस्टेन कर देगा बाजार, यहीं से बाजार जो है ऊपर की तरफ घूमेगा और अच्छा एक नया हाई हमको देगा। तो दोस्तों यही सारी चीज़ों की बात करेंगे और सबसे पहले हम आज के स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है। आज 7 तारीख है, हमने देखा कि बाजार गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद बाजार जो है कल का जो लो था वहाँ से रिजेक्शन लेता है और रिजेक्शन जब आप यहाँ पे देखोगे, ये स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई करोगे 1 मिनट के चार्ट पे, तो आपको समझ में आएगा कि यह वाला पार्ट किस तरीके से डायगोनली बाजार ने इसको मैनेज किया है। यानी कि एक तो रेजिस्टेंस, एक तो ऊपर से रेजिस्टेंस और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है और दिखा रहा है कि बाजार में अब जो है ऊपर जाने की शक्ति नहीं है। बाजार बंद होने के बाद तो कोई भी बोल सकता है कि ये सारे नाटक जो है, ये सारे थ्योरी कोई भी लगा सकता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं डेली लाइव करता हूँ 1:30 पे। आप हमसे जुड़ सकते हो, इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आज हम लोगों ने किस तरीके से इस चीज़ को किया। 1 आवर जो लाइव में हम लोगों ने किस तरीके से इस चीज़ को कैप्चर किया है। ये हमारा लाइव का है, 1:30 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप देखो, यहाँ से बाजार नीचे की तरफ गिर रहा था। जब मैं लाइव आया तो बाजार नीचे की तरफ गिर रहा था। मैंने यहाँ पे प्रॉपर समझाया कि एक्यूमुलेशन हो रहा है और यह जोन जो है यहाँ तक जाएगा 590 तक। लोगों ने यहाँ से पोजीशन बनाया, अच्छा खासा पोजीशन मिला। फिर यहीं से बाजार गिरना था, लेकिन हमने यहाँ से पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा था। फिर जब ये गिरने लगा, एक फोमो क्रिएट हुआ, तो मैंने बोला भाई लोगों टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि बाजार एक बार ऊपर आएगा। फिर यहाँ से हमने ये वाले पॉइंट से यहाँ तक के लिए अच्छा खासा एक एनालिसिस की और ये सब चीज़ें कब किया? बनने से 5-10 मिनट पहले। आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री में है। जब भी मैं लाइव आता हूँ वो सबसे पहले आपको वहाँ पे लिंक मिल जाती है। जैसे कि आज देखा जाए इसमें जो प्रीमियम थे, प्रीमियम में यहाँ से ये वाला पार्ट दिया सी में, और पी में देखो यहाँ से ये वाला। जब पहली बार जब वो ऊपर गया था तो ये पूरा छूट गया था, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि तुम लोग टेंशन मत लो, यहाँ आएगा तो यहीं पे हम फिर से बनाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कोई तुक्केबाजी में नहीं होती हैं, प्रॉपर मार्केट वहाँ पे आएगी। जो लोग लाइव में थे, जिन लोगों ने, कई लोगों ने लाखों में भी प्रॉफिट बनाए हैं, कई लोग हज़ारों में भी बनाए हैं, कई लोग सैकड़ों में भी बनाए हैं। जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस तरीके से लोगों ने बनाए हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि
मंडे को बाजार क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए 1 घंटे के चार्ट पे इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बाजार यहाँ से एक टॉप लगाने के बाद ऐसे किया है और यहाँ ABC। ठीक है, उसके बाद ये बाजार नीचे आना चाहता है। ठीक है, अब जो है बाजार जिस तरीके से यह एक एंगल दे रहा है, इस एंगल पे बाजार जो है यहाँ पे एक जोन बना सकता है जो वेव ई हो सकती है। ठीक है, और यह जो है A B C D और ई, या तो बाजार कल यहीं से नीचे की तरफ जाएगा या एक बार और ट्रैप करने जाएगा बायर्स को और वहां से नीचे की तरफ जाएगा और यह जो वेव बनेगी A B और C की बनेगी और यह इस बार आएगा यहाँ तक 24,000 तक। क्योंकि 1 आवर में जो चार्ट बन रहा है वो चार्ट जो काफ़ी हमें बता रहा है कि एक अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है तो इसमें हमें कोई भी आश्चर्य करने की बात नहीं है, हमें कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ये होता है तो वेव ई बनेगी, वरना अगर ये नहीं होता है तो बाजार नीचे की तरफ यह जो है आपको इस तरीके से नीचे की तरफ बनेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे कई लोग होते हैं ना जो पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं, तो उन्होंने पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल जो एलियट वेव चली आ रही हैं सैकड़ों साल पहले वाली, उसको फॉलो करते हैं। उनका कभी टारगेट वारगेट हिट होता है नहीं और परेशान है, तो उनको कुछ समझ में वो काफ़ी बंधे हुए हैं अपने थ्योरी से। ठीक है, जबकि एलियट वेव थ्योरी है वही, लेकिन एंट्री एग्जिट और स्ट्रक्चर रीडिंग को मैंने एक नया डेवलप किया है, इसमें नई चीज़ें इजाद की हैं। जो लाइव मेरे साथ ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और ऐसे लोग जो हैं जो नए हैं और उनको लगता है कि कुछ एलियट वेव थ्योरी काम नहीं करती है, तो आप हमारे लाइव में आओ भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके रोंगटे खड़ा कर दूंगा मैं। आपको लगेगा कि क्या जादू चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आओ आप। कमेंट करने से पहले जो है या कुछ सोचने से पहले एक बार ट्राई करो, आओ वहाँ पे। 1:30 पे आता हूँ मैं लाइव। छाती ठोक के वहाँ पे लोग प्रॉफिट करते हैं। दिन भर सुबह से दोपहर तक लॉस करते हैं और फिर उसके बाद आके लॉस भी रिकवर करते हैं और प्रॉफिट भी करके जाते हैं। ठीक है, तो आइए आप। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सब फ्री में है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने हैं। ठीक है ना, कि निफ्टी 45,000 जाएगी कि 18,000 जाएगी। हमको एक्शन क्या लेना है वो डिसाइड करना है कि क्या हो सकता है। अगर ये ई वेव बनाने गया तो किस तरीके से हम इसकी प्लानिंग करेंगे, और अगर ई वेव नहीं बना रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो किस तरीके से प्लानिंग होगी। ठीक है, तो अब हम इस चार्ट को करेंगे 15 मिनट पे। 15 मिनट करने के बाद हम देखते हैं कि बाजार ने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो एक्यूमुलेशन जोन समझ में आएगा। बाजार ने ये एक कैंडल बनाया था। ठीक है, और इसी कैंडल से इस कैंडल को खत्म कर दिया था, मतलब पुल बैक ले लिया था यहाँ पे, और फिर इस पूरे कैंडल की लिक्विडिटी बाजार ने यहाँ पे ली है। ठीक है, और एक इंटरनल लिक्विडिटी हमको यहाँ पे मिला है। यानी कि अगर आप देखने जाओगे तो यह ए बी और ये सी, मतलब यह ए बी और सी हो जाएगा, और सी बी में इंटरनल वेव है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। बाजार ने एक आपका जो लेवल बन के आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, देखो एक ये आ रहा है। ठीक है, और इंटरनल लिक्विडिटी की जब बात करोगे तो बाजार ने इसको खत्म कर दिया इससे, और इसको खत्म कर दिया यहाँ। यानी कि रिसेंट जो बन के आ रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से बायर्स को ट्रैप किया जाएगा वो
यहाँ से उठा के बाजार को यहाँ लाया जा सकता है, ठीक है? और लाने के बाद इस मोमेंट के ऊपर क्लोजिंग करेगा, तब पर भी ये कंफर्म नहीं है कि ऊपर जाएगा। बाजार यहाँ से फिर पलटेगा, क्योंकि यह ए बी सी डी ई है। यानी कि बायर अगर हम जाते हैं, बाई करते हैं, बायर बनते हैं, तो हमें कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। आप मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो लोग मुझे कई सालों से फॉलो करते हैं, उनको सहमत होने के अलावा उनके पास कोई आइडिया नहीं है, कुछ रास्ता ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बाजार अगर कल को 580 के ऊपर या ये 590 के ऊपर ओपन हो जाता है, अब चीज़ें ध्यान से समझिएगा। 590 के ऊपर ओपन हो जाता है तो हमें 640 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और 640 पे हमको, चीज़ें नोट करिएगा आप लोग, 15 मिनट की क्लोजिंग। 640 पे 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, नहीं तो मात खा जाएंगे। बाजार जो है यहाँ से भी पलट सकता है। ओवरऑल अगर जानना चाहते हैं तो ओवरऑल बाजार डाउन है। अगर डाउन है तो नए ट्रेडर सोच रहे होंगे कि तो गिर क्यों नहीं रहा है। ठीक है, पुराने ट्रेडर सोच रहे होंगे कि कब गिरेगा, करेक्शन कितना लगेगा। यही नए और पुरानों में, एक्सपीरियंस में यही फ़र्क है। नए जो लोग होते हैं वो अगर बता दिया डाउन है तो वो एकदम धकाधक एकदम सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, उनको बस लेवल ही दिखता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस हो जाता है वो यह भी समझने लगता है कि करेक्शन चल रहा है। अब वो इंतजार करने लगता है कि करेक्शन कब तक चलेगा। वो भी सेल करके बैठता है, हो सकता है वो भी यहाँ पे फंसा रहे, लेकिन वो थोड़ा सा मैच्योर हो गया रहता है, उसको पता है कि करेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो आप अपने ऊपर टैग लगा लीजिए, आप कौन से हैं, नए हैं कि एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, तो जब ये 640 की तरफ आता है यहाँ पे, तो आपको आने के बाद 15 मिनट की क्लोजिंग देगा, तभी आप ऊपर की तरफ जाएंगे। और बहुत ऊपर ना नहीं जाना है, सिर्फ 700 से 720। हमारा तो इसके ऊपर लेवल ही नहीं है कुछ, खेल खत्म है। इसके ऊपर डाउन नीचे है, ठीक है ना, यहाँ से हम नीचे हैं। अगर यहाँ पे कुछ क्लोजिंग हो जाती है, डेली क्लोजिंग 720 के ऊपर मिले थे, तब मैं अपना स्ट्रक्चर दोबारा रीड करके दोबारा दूसरे तरीके से इसको बताऊंगा। लेकिन अभी हम इसी तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, यही काउंट चल रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर ये 640 आ जाता है यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं से ऊपर चला जाए एक ही लाइन में। ये फिर से 570 ये वाला जो जोन है, यहाँ पे आके फिर से इस तरीके से करके ऐसे जा सकता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर बनते और बिगड़ते रहेंगे, और ये 3 वेव के स्ट्रक्चर में जाएगा। मतलब वेव ई है अगर ये, तो यह ए बी सी के में जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि बी में जो है ए बी सी बन सकता है, या ट्रायंगल भी बन सकता है। ठीक है, और सी में हो सकता है कि ये डायगोनल, ये देखो, बहुत ज़्यादा अगर आपको ये फंसाना होगा तो कुछ इस तरीके से करके यहाँ इस तरीके से करेगा, और फिर ऐसे करेगा, और फिर लेके चला जाएगा। समझ गए, मतलब ये पी बना, पी में ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के बाद डायगोनल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल के बाद अगर डायगोनल बनेगा तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये इस ऐसी सीरीज बनेगी ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है तो गिराना है बस उसको, मतलब तब यहाँ से नीचे ही आएगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है, कब हम नीचे की तरफ जाएंगे, ये भी तो सवाल होगा। बाजार जब 460, अभी कितना है यहाँ पे, 520 है ना, अगर इस गैप डाउन हो जाता है और 440 के नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब गैप डाउन होने के बाद, इधर होने के बाद फिर से ये यहाँ पे जाएगा 520, फिर इस तरीके से गिरेगा। ठीक है, इधर कहीं ओपन हो जाता है, इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो 450 की तरफ आता हुआ, फिर ई वेव जो है भूल जाइएगा, फिर ई नहीं बनेगा।
अब बाजार जो है यहाँ से ए बी सी बना रहा है। और ये कैसे है? यह ए, यह बी और ये सी। ठीक है, 450 आया, 450 के नीचे नोट कीजिए यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग। कितने मिनट की? 15 मिनट की क्लोजिंग। 450 के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग करता है। 400, 350, 300 और 250, बस इतना। ठीक है, बाकी बड़े डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। कमेंट करके ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और नए हैं, पहली बार आए हैं तो हमारे लाइव में ज़रूर आइएगा, क्योंकि आंखें खुल जाएंगी, चीज़ों को समझने लगेंगे और आनंद आएगा आपको। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।